सीरियल झनक में तब बड़ा ट्विस्ट आता है जब ऋषि पराशर के चंगुल में फंस जाता है। ऋषि को लगने लगता है कि उसकी जान भी खतरे में है क्योंकि गांव के कुछ लोग बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन ऋषि हार नहीं मानता। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पराशर को अरेस्ट करवाकर ही दम लेगा। इसी दौरान ऋषि और नूतन का आमना सामना होता है। झनक जो कभी मून की माँ की तरह रही है और जिसे मून ने अपने बचपन की सबसे प्यारी माँ माना था, उसने मून की एक बचपन की तस्वीर आज भी अपने घर में सहेज कर रखी हुई है। जब ऋषि उस तस्वीर को पराशर के घर में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अदिति की तस्वीर इस घर में आखिर कैसे हो सकती है। वह उलझन में पड़ जाता है। फिर नूतन आकर ऋषि को बताती है कि यह लड़की उसकी बहन अर्शी की बेटी है जिसे उसने 5 साल तक अपने पास पाला था और फिर एक दिन उसे उसके असली माता पिता को सौंप दिया था। यह सुनकर ऋषि को समझ आ जाता है कि नूतन दरअसल अदिति की मासी है। लेकिन यही नहीं रुकती कहानी। ऋषि के सामने एक और बड़ा सच खुलता है कि नूतन की बेटी झनक दरअसल अदिति की सगी बहन है। फर्क सिर्फ इतना है कि अदिति को जन्म दिया था अर्शी ने और झनक को जन्म दिया था नूतन ने। लेकिन दोनों की पहचान को जो जोड़ता है वह है उनका पिता अनिरुद्ध। दोनों बहनें एक ही बाप की बेटियां हैं लेकिन अलग अलग मानों से। अब ऋषि ठान लेता है कि वह न केवल अदिति से अपने प्यार का सच साझा करेगा बल्कि नूतन की बेटी झनक को उसका हक दिलाकर रहेगा। वह झनक को शहर ले जाकर उसके सम्मान, पहचान और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। क्या ऋषि अपना वादा पूरा कर पाएगा? क्या झनक को उसका हक मिलेगा? क्या अनिरुद्ध अपनी बेटियों को पहचान पाएगा? और क्या मून, जिसे अब आदिति कहा जाता है, सच जानने के बाद अपने रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी? आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए झनक, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ हर सच्चाई सामने आने वाली है।